जिंदा हैं और सांस ले रहे हैं। ये पूरा गैंग गरीब परिवार की लड़कियों को धन वर्षा तंत्र के नाम पर बहला फुसलाकर शोषण करता था। आरोपी लाइब्रेरियन दिल्ली के श्रीवास्तव और जयपुर के कुछ सिख तांत्रिकों के संपर्क में था। अब यहां पर साथियों थोड़ा याद दिलाना चाहूंगी, दर्शन सिंह सिसोदिया पिछले लगातार 3 दिनों से ये मामला चल रहा है और गिरफ्तार किया गया है आरोपियों को। लेकिन क्या इनके घरों पर बुलडोजर चला? क्या इनका फुल या पूरा एनकाउंटर हुआ? नहीं ना, सिर्फ गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जरा सोचिए, अगर इनकी जगह पर कोई इस्लाम धर्म का व्यक्ति होता तो क्या एक्शन होता योगी सरकार? जाहिर सी बात है कि उनके घर पर अब तक बुलडोजर चल गया होता, उनका एनकाउंटर कर दिया गया होता। इस तरह का न्याय योगी सरकार करती है। लेकिन अभी तक दर्शन सिंह सिसोदिया के खिलाफ कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है सिवाय गिरफ्तारी के। इसके अलावा जो अन्य 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें सिर्फ गिरफ्तार ही किया गया है, ना कोई कड़ी कार्रवाई की गई, सिर्फ गिरफ्तारी हुई है सजा के नाम पर। अब यहां पर सवाल उठता है, क्या योगी सरकार में सिर्फ मुसलमानों को सजा देना ही तय किया जाता है? सिर्फ मुसलमान ही सजा के लिए बने हैं, कोई अन्य समुदाय या किसी अन्य धर्म के लोगों को सजा नहीं दी जाती? क्यों? क्या मुस्लिम ही सिर्फ अपराध करते हैं, उनकी सजा माफी के लायक नहीं होती सिवाय बुलडोजर चलाना, एनकाउंटर करना, फुल और हाफ? ये सोचने वाली बात है। यहां मैं किसी भी धर्म के समर्थन में नहीं हूं और ना ही किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ हूं, लेकिन जिस तरह का एक्शन, जिस तरह का यहाँ का कानून, उत्तर प्रदेश का कानून, योगी सरकार का जो नियम है वो बेहद ही गलत है। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, जागरूक जनता भी ये देख रही है और सोच रही है। जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनके जब मोबाइल फोन खंगाले गए तो ऐसी तस्वीरें हाथ लगी जिसको देखकर रोंगटे खड़े हुए। 22 लड़कियों की तस्वीरें बरामद हुई हैं जिनकी आपत्तिजनक फोटो मिली है। लाइब्रेरियन के मोबाइल फोन से वन्य जीवों जैसे उल्लू और सांप के वीडियो भी मिले, साथ ही कुछ अजीबोगरीब सिक्के और कस्टम रसीदें भी मिली हैं। और इन तस्वीरों से साफ जाहिर होता है कि ये धनवर्षा गैंग तस्करी में शामिल है। जांच टीम अब अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन भी खंगाल रही है। इस गैंग के टारगेट पर वो लड़कियां होती थी जिनकी हाइट 5.5 इंच या उससे ज्यादा होती थी। ऐसे परिवारों को करोड़ों रुपए का झांसा दिया जाता था। गरीब परिवारों को करोड़पति बनाने की चाहत दी जाती थी, सपना दिखाया जाता था। इस गैंग के द्वारा एक फॉर्म भी भराया जाता था जिसमें 20 बिंदु होते थे। फिर उसका एक वीडियो भी बनता था जिसमें वो इंच टेप लेकर अपनी नाप करती दिख रही है और ये वीडियो फिर मैनेजर के पास पहुंचाया जाता था। ये गैंग अलग अलग शहरों में लड़कियों को गाड़ी से ले जाकर उनके साथ घिनौनी हरकत करता। बंद कमरे में तंत्र क्रिया के दौरान केवल लड़की और तंत्र क्रिया करने वाला शख्स मौजूद रहता था। लड़कियों को न्यूट करके उन्हें जमीन पर लेटाया जाता था, लेकिन उससे पहले प्रसाद के नाम पर कुछ खाने को दिया जाता था जिससे वो बेहोश हो जाती थी और फिर घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जाता था। ये दावा खुद पुलिस ने किया है। पुलिस को एक ऑडियो क्लिप भी मिली है जिसमें तंत्र क्रिया के दौरान सेक्स करने की भी बात कही जा रही है। दलाल इसमें हामी भी भरता हुआ सुनाई दे रहा है और कहता है कि लड़की सब कुछ करेगी, बस धन वर्षा होनी चाहिए। आपको बता दें कि तंत्र क्रिया करने के लिए 6 पैरों वाले कछुए, 2 मुहे सांप, उल्लू की बेहद डिमांड होती थी और इन सब का इंतजाम खुद दलाल करता था। ये तो फिलहाल इस मुद्दे की जो सबसे वाहियात, सबसे घिनौनी हरकत की गई उसकी कहानी है, लेकिन फिर भी वही मुद्दा उठता है यहां पर कि अभी तक सिर्फ आरोपियों को गिरफ्तार ही क्यों किया गया है, इसके अलावा कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया है। आप देखते होंगे लगातार योगी आदित्यनाथ बोलते हैं भाषणों में कि एक चौराहे पर बेटियों के साथ अन्याय होगा, दूसरे चौराहे पर आरोपी के लिए यमराज खड़े होंगे।
वहीं टिका हुआ है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इस तरह का जो न्याय है देश का, उस पर क्या होना चाहिए। लड़कियों के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए कौन से नए कानून होने चाहिए, सरकार को आरोपियों के खिलाफ कौन से सख्त एक्शन लेने चाहिए, कमेंट में जरूर बताइए। तो लड़कियों, अगर आपके पास कोई ऐसा कॉन्टेक्ट आता है या आपसे कहता है कि नौकरी देंगे, रुपए का झांसा देता है या फिर नौकरी का झांसा देता है, तो आप सावधान हो जाइए। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि इस तरह की चीजों से वो बच सके, तंत्र विद्या और टोने टटके से वो बच सके और वो नर्क में इस तरह की हैवानियत उनके साथ ना हो सके। नमस्कार।